जय हिंद साथियों, आज बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी की जो बम्पर वैकेंसी आई हुई ज़बरदस्त तरीके से। आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया है। इसमें से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और हरियाणा ग्रुप डी की है। तो बहुत सारे धुरंधरों के मन में डाउट है कि केवल और केवल हरियाणा के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, किसी भी स्टेट से आप हो फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है। ग्रुप डी की वैकेंसी है, 13,536 पोस्ट हैं। ज़बरदस्त तरीके की वैकेंसी आपके सामने देखने को मिली है। 30 मई को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और 5 जून 2023 से आपके फॉर्म फिल होने के स्टार्ट हो रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से शानदार सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ज़बरदस्त तरीके से जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेटों के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं, जिससे आपको पता चलता है जितने भी सारी नोटिफिकेशन होते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसी है बच्चे, इसमें क्या क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें रहने वाली हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारी बातें करने वाले हैं। ज़बरदस्त तरीके से सारी की सारी बातों को सीखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जरा देखो, सबसे पहली बात तो पहला डाउट जो बच्चों के मन में है कि हरियाणा की वैकेंसी है तो केवल और केवल हरियाणा के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिल करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़बरदस्त तरीके से नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि ऑल इंडिया वैकेंसी, किसी भी स्टेट से आप हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं, 13,536 पोस्ट हैं। इसके लिए बच्चे एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है, 18 वर्ष से 42 वर्ष तक के जितने भी छात्र जितने भी कैंडिडेट होंगे सारे के सारे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, 18 से लेकर 42 साल। अब एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10वीं पास हो बच्चे, और 10वीं पास होने के साथ साथ हिंदी या तो आपका सब्जेक्ट रहा हो या संस्कृत रहा हो। ऐसा तो हर एक स्टूडेंट के साथ रहा होगा, या तो हिंदी रहा होगा या संस्कृत रहा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी का ना हो, वो अलग बात है। तो अगर आपके हिंदी और संस्कृत में किसी एक सब्जेक्ट में या तो हिंदी हो या संस्कृत हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10वीं पास होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो अगर सिलेबस की बात करें बच्चे, इसमें ना तो आपका कोई भी फिजिकल होगा, ना दौड़ होगी, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल एक एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम देने के बाद ही डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। ये शानदार सा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आपको केवल और केवल रिटन एग्ज़ाम पर ही सिलेक्शन होना है। उसमें आपको सीईटी देखने को मिलेगा। पहला सीईटी मतलब क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा, जिसमें सिलेबस आपको ये बताया गया है कि 75% जो आपका सिलेबस रहेगा, 75% जो आपके मार्क्स रहेंगे वो ये देखिए सिलेबस आपको जीए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इससे आपके 75% मार्क्स बनेंगे। और 20% मार्क्स आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर, जियोग्राफी, लिटरेचर और भी कुछ सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इससे आपका 20% सिलेबस बनकर आएगा, 20% मार्क्स यहाँ से आपके बनेंगे। अब यहाँ से हुआ 75% और 20% 95 ये हुआ, और 5% आपको नहीं करना है, और 5% केवल हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए होगा। आपको केवल 95% पर ही फोकस करना है अदर स्टेट वालों को। तो 95% में आपका क्या आता है, 75% में ये सिलेबस आपका रहने वाला है, जीए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और 20% में हिस्ट्री, करंट अफेयर और जियोग्राफी, लिटरेचर, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं इनके लिए आपको नोटिफिकेशन में देखना है। ज़बरदस्त तरीके से डिटेल में आपको बताया गया है कि जैसे अगर जीए पढ़ना है तो जीए में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या। नोटिफिकेशन में जाकर आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्या टॉपिक वाइज आपको बताया गया है कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आना है। इसकी फॉर्म अप्लाई डेट बच्चे 5 जून से स्टार्ट हो रही है। ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट का हो, हरियाणा से बाहर का भी अगर कोई कैंडिडेट है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात इसकी फ़ीस की कि फ़ीस कितनी पे करनी होगी फॉर्म फिल करते टाइम पे। अगर आप हरियाणा से हैं या किसी भी अन्य स्टेट से हैं, अगर आप हरियाणा से हैं या किसी भी अन्य स्टेट से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप आधार कार्ड के साथ फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ मतलब 500 रुपये आपको पे करना होगा।
अगर आप बिना आधार कार्ड के फॉर्म को फिल करते हैं तो 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करना होगा। वैसे तो मुझे पता है कि हर एक कैंडिडेट के पास आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड होगा ही, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा। तो आधार कार्ड है अगर आपके पास तो आधार कार्ड के साथ फॉर्म को फिल करेंगे तो 500 रुपये आपको देना होगा, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। ये रही फ़ीस की बात। एकदम शानदार सा मौका आपके लिए, वैकेंसी भी ज़बरदस्त तरीके की है। केवल और केवल रिटन एग्ज़ाम पर सिलेक्शन होना है, रिटन एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरिट आपकी बननी किससे है, 95% पर आपको फोकस करना है, केवल और केवल इस पर फोकस करिए। फिजिकल की भी टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, केवल और केवल रिटन एग्ज़ाम। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते भी आ रहे हैं, अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, पहले से भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट को आप नॉर्मली पढ़ते ही हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस आप ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म को फिल करके तैयारी में लग जाइए। ये सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। चलिए बच्चे, जुड़ते हैं हम आपके साथ अगर कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।